जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल के लिए हम स्पेशल क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। प्रश्नों की श्रृंखला, हड़प्पा की प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं। इसी क्रम में आइए हम पहला क्वेश्चन जानते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु की के उत्पादन में प्रथम उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी हड़प्पावादी सर्वप्रथम किस वस्तु को उत्पादन करते थे। तो हड़प्पावादी आप लोगों ने सुना होगा। ऑप्शन नंबर 1 है मुद्रा, ऑप्शन नंबर 2 है कांसे के औजार, ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर 3 है कपास, ऑप्शन नंबर 4 है जौ। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर जो जाएंगे वो कपास के साथ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। तो ये आप जानते हैं पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है ए कनिंघम और चौथा ऑप्शन है दयाराम सैनी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज करते के श्रेय जाता है दयाराम साहनी जी को। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं। अब आता है अगले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभा का बंदरगाह कौन सा था। पहला था कालीबंगा, दूसरा है पहला है कालीबंगन, तीसरा है पहला कालीबंगन है, दूसरा है लोथल, तीसरा है रोपड़ और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो लोथल होता है, क्या होता है, लोथल एक बंदरगाह है। और इस पहले विकल्प में कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ी, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो पहला है कालीबंगा, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है चुंदड़ो, चौथा है लोथल। तो हम बताइए पैमानों की खोज कहाँ हुई थी। तो पैमानों की खोज हुई थी लोथल में। कहाँ हुई थी, लोथल में। आइए अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो बनता है वो आता है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला आता है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। पहला शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। अगला विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, कौन सा भी होगा, विद्वान, युद्ध और व्यापारी और श्रमिकों में विभक्त का, किसमें, हड़प्पा कालीन। अगली बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हल करते हैं। आइए और समझते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में ध्यान से समझते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता के लोग, ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता के लोग की बात आती है। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक उपनाम क्या है, सबसे उपयुक्त नाम क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है। तो इसमें हम पहला ऑप्शन है हड़प्पा की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, तीसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता। इनमें से कोई नहीं, तो पहला है हड़प्पा सभ्यता के साथ हम जाएंगे। अगला जो आता है, आइए तीसरा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का चित्र करता है या करते हैं। पहला विशाल, ध्यान दीजिएगा, उनके विशाल महल और मंदिर, पहला। दूसरा देवी देवताओं की पूजना, वे
युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों के प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का क्या करेंगे, सही कथन का चुनिए। पहला क्या आता है देखिएगा, इसमें कौन सा कथन सही है। तो 17 नंबर में केवल 2 विकल्प, इनमें देवी देवताओं की पूजा होती थी, अदरवाइज किसी की नहीं। पहला विकल्प के साथ जाएंगे, यानी केवल 2 सही है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल और नहीं सही है। इसके बारे में ध्यान दीजिए। अब इसके बारे में थोड़ा और ध्यान दीजिए और इसके बारे में आइए समझते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे ध्यान दीजिए, तो इसके बारे में और समझा जाए, जिससे और आगे हम कर सकें धीरे धीरे। और उसके पहले नंबर आता है 18वां क्वेश्चन। क्या है 18वां क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है। पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1901, चौथा ऑप्शन 1921। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी में हम चौथा नंबर के साथ जाएंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। आइए इसके आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उचित कथन सही है, उक्त कथन सही है। पहला कथन है कौन सा है, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। अगला, गाय उनके पवित्र गाय के लिए उनके लिए पवित्र थी। अगला क्या आता है, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। बिल्कुल सही है, पशुपति का आरंभ करना। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। आइए इसके आगे चलते हैं और इसके बारे में और समझते हैं, एक एक कड़ी जोड़ते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या है, दास श्रमिक थी, जाति धारता थी और वर्णधारता थी, या उचित समाज समवादी थी। तो ये पहला नंबर विकल्प के साथ जाएंगे, उचित समतावादी थी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और समझते हैं। बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर किसके साथ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 के साथ चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। संध का नखालिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा जाता है। तो नखालिस्तान हड़प्पा को कहा जाता है, नहीं। मोहनजोदड़ो को नहीं, कालीबंगा को नहीं। तो किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। क्या किससे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो आकार किस प्रकार था, तो पहला है चतुर्भुजाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है त्रिभुजाकार और पांचवा है गोलाकार। तो इसके ऑप्शन के नाम किसके साथ जाएंगे, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझते हैं। आइए, ये कूट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पहले इसके पे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचित ए में स्थल दिए गए हैं, उसके नीचे किनारे बसे नदियाँ दी गई हैं। पहला ऑप्शन आता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा की बात आती है तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। और आ जाता मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो घग्घर नदी के किनारे है। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, पहले में देखिए, पहले ए का कौन मिल रहा है, पहला, बी का 2, तो ऑप्शन नंबर पहले के साथ जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं और आगे के क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। ये सारे सीरियल वगैरह में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हैं, तो इसको समझिए। अब आता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पहला ऑप्शन क्या है? रोपड़। क्या है? रोपड़। दूसरा लोथल, तीसरा है कालीबंगा और बाड़ावली। तो आप बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा होगा? कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन। यहाँ से श्रृंगार संबंधी कालीबंगन का होता है काली चूड़ी, और यहाँ से ही क्या मिला है? हल जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अगला आता है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकरण किस स्थान से मिलता है? पहला कालीबंगन, दूसरा चंदड़ो, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा बाणौ। तो ऑप्शन के किसके साथ जाएंगे? कालीबंगन के साथ। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। ध्यान दीजिए मित्रों, अगला क्वेश्चन जो आता है वो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो आप बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? पहला पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ। सिंधु प्रांत में स्थित है, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु में स्थित है। अगला आता है, ध्यान दीजिए इसके बारे में, यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का। और आप लोग को सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें भी ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छा सराह रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता में, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पाया गया है तो मोहनजोदड़ो पहला, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगन। तो पहला कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। प्यारे मित्रों, ये सिंधु घाटी की सभ्यता का वीडियो आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमें भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मौका मिलता रहे, और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, और मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो लाइक सब्सक्राइब, अगर ये सीरीज समझ में आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।